जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान भिवानी से। अभी हम मौजूद हैं भिवानी में अम्बे ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर, जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा महिला आयोग की वाइस चेयरमैन मीना परमार जी का सम्मान समारोह रखा गया है। वहीं पर सम्मान समारोह से पहले दीप प्रज्वलित कर और मीना परमार जी को महिलाओं के द्वारा बुक्का शॉल देकर सम्मानित किया जा रहा है। ये दूसरा कार्यक्रम है जहां पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट ने समाज की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार कार्यक्रम किया है। इससे पहले रेवाड़ी में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट मीना परमार बहन जी को सम्मान समारोह के रूप में सम्मानित कर चुकी हैं। एक बार फिर मीना परमार जी का भिवानी में सम्मान किया गया है। और भिवानी के सम्मान समारोह में अगर बात करें तो भिवानी के ही समाज के लोग नहीं, अपितु रेवाड़ी से, गुड़गांव से, महेंद्रगढ़ से, हिसार से, रोहतक से, करनाल से और काफ़ी अन्य जिलों से भी जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, महिला कार्यकारिणी और केंद्रीय कार्यकारिणी के लोग, गुड़गांव से भी नागेंद्र परमार जी पहुंचे, केंद्रीय संगठन मंत्री रेवाड़ी से भी अशोक चौहान जी पहुंचे और करण सिंह चौहान जी पहुंचे, रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष। इसी प्रकार अगर बात करें महेंद्रगढ़ की महिला जिला अध्यक्ष भी पहुंची। तो भारी संख्या में राजपूत समाज के जनप्रतिनिधि, राजपूत समाज के कर्णधार मौजूद रहे। इसी दौरान संगठन मंत्री नागेंद्र परमार जी ने मीना जी को, जो नायब सिंह सैनी पर एक किताब लिखी गई है, नायब स्वयं सेवक से मुख्य सेवक तक, वो भी भेंट की। और कार्यक्रम इतना जोरदार रहा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजपूत समाज की भीड़ एकत्रित हुई। तो कमेंट के द्वारा आप अवश्य बताएं कि आपकी क्या राय है। दिल्ली कवि महाराज अनंतपाल सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती, वंदन करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम में आपका जोश, आपका जुनून और आपका स्नेह जिस तरीके से मुझे मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बेटी जब अपने परिवार में आती है और परिवार में आने के बाद परिवार में जो खुशियों का आलम होता है, हकीकत में वही आलम, वही सुकून आज आपके बीच में आकर के मुझे महसूस होता है। ये दूसरा कार्यक्रम है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट का, क्योंकि इससे पहले एक कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ है, जो मेरे वाइस चेयरपर्सन बनने के बाद आपने वहां किया और मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया। आज दूसरा कार्यक्रम आज भिवानी, जिसे छोटी काशी कहकर के हम पुकारते हैं, ऐसी पावन धरा पर आप सब ने एकत्रित होकर मुझे आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित इस ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे आदरणीय बड़े भाई नागेंद्र परमार जी, सभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री मेरे बहुत ही अजीज, बड़ा स्नेह और प्रेम रखने वाले भाई नेत्रपाल जी, बड़े ही संघर्षशील हैं वैसे वो, और हमेशा समाज को जोड़ने की, समाज को आगे बढ़ाने की, जैसे नागेंद्र जी चिंता करते हैं, आपके बीच में बड़ा विस्तृत विचार उन्होंने रखा। मैं समझती हूँ भाषण नहीं था, एक विचार था जो आप सबके समक्ष उन्होंने रखा है और एक विश्वास के साथ आपके बीच में रखा। ऐसे ही भाई नेत्रपाल कंवर जी, इस ट्रस्ट के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे रिश्तेदार भी हैं भिवानी के। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश की प्रभारी बहन हेमलता कंवर जी, मेरे बड़े भाई
राकेश कंवर जी उनके कार्यस्थल पर ये आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मेरी बहुत ही लाडली बहन बीना कंवर जी, बहुत ही मेरी अजीज बहन जिला की अध्यक्ष है बहन ममता जी, आदरणीय रेवाड़ी के जो हमारे अध्यक्ष हैं इस ट्रस्ट के करण सिंह चौहान जी, बहन मधु राजपूत जी अध्यक्ष हैं ये महिला विंग की महेंद्रगढ़ से, रचना जी, पूनम जी, स्नेहलता जी, वीणा जी, निर्मला तंवर जी, नीतू तंवर जी, भाई पवन जी, सरपंच सोनू तंवर जी, विनोद पहलवान, पवन शेखावत, भगवान सिंह, हरेश चौहान जी, कैप्टन रघुवीर सिंह जी, कैप्टन जयवीर सिंह जी, अजीत सिंह जी शेखावत, राजेंद्र सिंह जी धवन व इसके अलावा जो इसमें नाम लिखे हैं वो लिख के दिए गए हैं। मैं सबसे परिचित हूँ जब यहाँ चेहरे बैठे हैं, सब मेरा अपना परिवार है, चाहे वो राजपूत समाज से है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से है, चाहे वो किसी भी समाज से। मैं हाथ जोड़ के आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ अपनी तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से कि आप सब ने यहाँ अपना कीमती समय दे करके मुझे आशीर्वाद दिया। नागेंद्र जी बता रहे थे बड़े विस्तार से कि जो ट्रस्ट है वो 15 राज्यों में काम कर रहा है और हरियाणा प्रदेश में ट्रस्ट की भागीदारी बढ़े और ट्रस्ट के पदाधिकारी समाज में एक अच्छी छाप छोड़ पाए, उसके लिए निरंतर ये प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि छोटे छोटे समूह में बंटने के अलावा अगर विस्तृत तौर पे किसी संगठन के साथ जुड़ा जाए तो संगठन की मजबूती बनती है और समाज की भी मजबूती बनती है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे पहली अपील तो यही करना चाहूंगी कि हम समूहों में ना बंटे, हम एक विस्तृत संगठन के तौर पर काम करें जहां पर व्यक्तिगत हित ना हो, जहां पर सामूहिक हित हो, समाज के हित हो, राष्ट्र के हित हो, राज्य के हित, इस पे हम लोग काम करें। अगर इस विचार के साथ, ऐसे संगठन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे जिस मकसद से ट्रस्ट का गठन किया गया है, मुझे लगता है कि उस उद्देश्य की पूर्ति में हम सहभागी बन पाएंगे। आज मैं सोच रही थी, क्योंकि कई दिनों से चर्चाएं थी कि यहाँ कार्यक्रम है, इस तरह का कार्यक्रम है, दूसरा कार्यक्रम ट्रस्ट का है, तो एक और निवेदन आपसे ट्रस्ट के पदाधिकारियों से भी करूंगी, मेरे सामने उपस्थित जो समाज के जो बंधुगण है उनसे भी निवेदन करूंगी कि युवा पीढ़ी को जोड़ने के साथ साथ हमें उन बुजुर्गों को जोड़ना भी हमारे लिए जरूरी है जो आज रिटायरमेंट की सीढ़ी पर खड़े हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव है और युवाओं के पास ताकत और हुनर है आज का, जो आज के समय में चाहिए। क्योंकि आप सबको पता है कि जो बुजुर्गों ने लंबा समय देखा है, समाज में किस तरह की विघटनकारी ताकतें काम कर रही है, उनका तोड़ क्या है, उनके लिए कैसे काम करना है, सुझाव के बदौर उन बुजुर्गों को सहयोग लेना, उनको साथ रखना, संगठन में जोड़ना, संगठन का विस्तार करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे बुजुर्गों को, ऐसे अनुभवी लोगों को, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे वो वकालत से जुड़े हुए लोग हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी भी पेशे में काम करने वाले, किसी भी पेशे से रिटायरमेंट लेकर के आज जो घर में बैठे हैं, उन सबको आज जागरूक करिए, उनको लेकर के आइए, संगठन से जोड़िए, संगठन को आगे बढ़िए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में अपनी बात मनवाने के लिए सिरों की कितनी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है, अगर आपको अपनी कोई बात सरकार से मनवानी है, तो उसके लिए आपको एकजुट होने की जरूरत है। एकजुटता के लिए आपके पास एक विचार, एक ताकत, इनका होना बहुत जरूरी है।
तो बंधुओं और बुजुर्ग, आज आपका संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में जानकर मुझे बड़ी खुशी की अनुभूति है। लेकिन किसी भी संगठन की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए, ये आपको विचार करने की बहुत गंभीरता से जरूरत है, क्योंकि संगठन में अनेकों चल रहे हैं, लेकिन उनकी दिशा, उनकी दशा के मुद्दों में उन्होंने काम किया, समाज को उसका क्या फायदा मिला, इन सब मुद्दों को भी सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर हम इन मुद्दों पर विचार नहीं करेंगे तो किसी भी संगठन का कोई मौजूदा नहीं रह जाता। आज आपके बीच में महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर उपस्थित 26 साल का मेरा राजनीतिक कैरियर है और 26 साल के इस राजनीतिक कैरियर में मैंने राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अनेकों तरह की समस्याओं से जूझते हुए आज इस कड़ी को मैंने हासिल किया। इसमें अगर मैं ये कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के फोरम के प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली, वर्तमान की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अर्चना गुप्ता, हमारे संगठन महामंत्री श्री फणींद्र नाथ शर्मा जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और वर्तमान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का मैं कहती हूँ कि आपकी बेटी के सिर पर विशेष आशीर्वाद है, उसी का ही। किसी भी काम को करने में बाधाएं बहुत आती, इतनी आसानी से आप किसी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते और उन बाधाओं से पार पाना, मुझे लगता है कि अगर आप सबका साथ, आपका सहयोग नहीं होता, इन 26 सालों का ये संघर्ष मैं पूरा नहीं कर पाता। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह, आप सबका प्रेम और आप सबका मेरे प्रति अटूट विश्वास, इसी का ये परिणाम है कि आज आपकी बेटी आपके बीच में महिला आयोग की वाइस चेयरपर्सन के तौर पर। यही काम संगठन का 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलिए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 36 बिरादरी का सहयोग लीजिए, महिलाओं की ताकत को साथ जोड़िए, क्योंकि आधी आबादी के बिना किसी भी संगठन की पूर्णता नहीं मानी जाती। और अब तो सरकार महिलाओं को आने वाले समय में 33% की जो बात सरकार ने करी है कि महिलाओं को मिलेगा, तो मैं समझती हूँ कि किसी भी संगठन को भी मजबूत करने के लिए महिलाओं की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। और खास तौर पे जिस समाज में मैं पैदा हुई, उस समाज में अगर बात की जाए, जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में आई थी तो महिलाओं की संख्या नगण्य थी एक सबसे जिले, और प्रदेश में भी नजर घुमा के देखी जाए तो बहुत ढूंढने से कोई महिला कार्यकर्ता दिखाई देती है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारी बहनों में जागरूकता आई और उसी का परिणाम है कि आज इस मंच पे 10 से 12 महिलाओं की संख्या जो आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी जागरूक हुई है, परिवार में भी जागरूकता आई है और महिलाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ा है कि बेटी जब घर से जाएगी तो परिवार और समाज का मान सम्मान बढ़ाएगी। और इसी बात को लेकर के आपने भी संगठन के बतौर भी काम करना है। आज जब हम बात करते हैं हमारे युवा पीढ़ी, आज हमारा युवा अगर हम देखें, बारीकी से चिंता करें तो कहीं ना कहीं पथ भ्रमित होता जा रहा है। आज हमारे गांव में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चे केवल नशे तक ही नहीं, मोबाइल का नशा भी है जो बड़ा गंभीर नशा है, उस नशे के चक्कर में भी पड़े हुए हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँ कि आपका बच्चा 10वीं 12वीं का जब स्कूल में जाता है, कहाँ बैठता है, कैसी संगत में बैठता है, मोबाइल पे क्या देख रहा है, कितने घंटे मोबाइल यूज कर रहा है, किस समय तक कर रहा है, की निगरानी करने की जिम्मेदारी आप अभिभावक की है। अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो आज तो सोशल मीडिया पर क्राइम बढ़ रहा है, सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को और महिलाओं को
किताब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज्यादा समय निकाल करके जो समय दिया है उसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और इसी तरह से कार्यक्रम चलते रहे और आज हम इस कार्यक्रम को समापन की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस सब तथ्य के लिए जो भी पीछे शख्सियत खड़ी थी वो थी हमारे आदरणीय राकेश कंवर, जिला अध्यक्ष भिवानी। मैं अभी जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा वो बहन का एक बार धन्यवाद कहते हुए इस मंच पे जो सभा बढ़ाई है उसके लिए आभार व्यक्त करें आदरणीय राकेश कंवर जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इन्होंने आके अपना टाइम निकाला, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय भवानी, जय तो साथियों, आपने देखा मीना परमार जी ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया, साथ ही मोबाइल से बच्चों को दूर रखने की अपील भी की, साथ ही साथ मातृशक्ति को भी ताकतवर बनाने के लिए महिला आयोग की वाइस चेयरमैन का बड़ा संदेश छोटी काशी भिवानी से गया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद,